नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रांत कौशिक है और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और मैं आपके सामने जो आज बात करने आया हूँ, तो दोस्तों बेरोज़गारी की है। तो आजकल बेरोज़गारी बहुत है और लोगों की नौकरी नहीं लग रही है। जो सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि मैं सेटल नहीं हो पा रहा हूँ, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि सर मेरी नौकरी छूट जाएगी। मैं उनसे रीज़न पूछता हूँ कि क्यों छूट जाएगी। कह रहे मेरे बॉस से अनबन चल रही है, मेरे ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है। तो इस तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं। पर नॉर्मली जितने आजकल लोग आते हैं वो करियर से जुड़ी हुई बातें करने आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि करियर को लेकर सब इतना इतना करियर के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली मैं उनसे 3 ही सवाल पूछता हूँ जब मेरे पास कोई आता है। तो वो 3 सवाल जो होते हैं, वो 3 सवाल ये होते हैं कि जी आप कितने बजे उठते हैं, आप कितने बजे सोते हैं, और तीसरा सवाल होता है जी आप कंटिन्यूटी में क्या करते हैं। जैसे आपने जो भी कुछ करा हुआ है या सुबह दोपहर हो जाती है आपके पास, तो उस समय पे आप क्या करते हैं। तो आप यकीन नहीं मान लीजिए कि लोग बाग जो है उनके जो जवाब होते हैं वो बड़े अजीब अजीब होते हैं। क्योंकि आप ये मानिए कि जो नॉर्मली लोग होते हैं वो सब लोग एक सिस्टम से चलते हैं। उनका एक सिस्टम होता है बना, लेकिन ये लोग उस सिस्टम में नहीं आते, ये उस सिस्टम से अलग चलते हैं। तो जी ये वो लोग हैं। आप सुनना चाहेंगे ये लोग किस तरीके की बातें करते हैं। तो जी ये लोग बातें करते हैं कि हम लोग उठ जाते हैं सब 9:30 बजे, कुछ कहते हैं जी 10:30 बजे, कुछ उससे भी ऊपर होते हैं तो वो बोलते हैं जी हम 11:30 बजे उठ जाते हैं। तो 11:30 बजे उठना, आप 11:30 बजे उठ के क्या कर लेंगे। अच्छा, दूसरी इस बात को भी हम यही बीच में छोड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये सोते, मैं पूछते हैं सोते कितने बजे हो। तो ये लोग सोते हैं, आप इनके जवाब होते हैं जी हम 10:30 बजे सो जाते हैं। कुछ ये तो चलो 10:30 बजे का टाइम तो चलो फिर भी देखते हुए ठीक है, पर बोलते हैं 11:30 बजे सोते हैं। कुछ कहते हैं हम जी हम 1 बजे सोते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो कुछ और ही ऊपर होती है, वो कहती है 2:30 बजे सोते हैं। अब 2:30 बजे तक जो उल्लू की तरह जागते हैं, रात भर कोशिश करते हैं कनेक्ट करें लोगों से। और तीसरे जो होते हैं वो लोग वो होते हैं जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। वो तो अपना पार्टी पुर्टी में लगे होते हैं, पूरी रात गायब रहते हैं घर से। तो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा आज, ठीक है। और इनसे तीसरा सवाल जब पूछा जाता है कि आप कंटिन्यूटी में क्या करते हैं, तो जो इन्होंने आज कर लिया वो कंटिन्यूटी में वो कल नहीं करना, जो इन्होंने कल कर लिया वो परसों तो भूल के भी नहीं करना। तो इन्हें ऐसा कुछ करना ही नहीं है। तो ये तो इनकी समस्याएं हो गई जो जिसकी वजह से, क्योंकि अगर ये लोग इतना लेट उठ रहे हैं तो उसकी वजह से इनके कई सारे ग्रह जो है वो खराब हो जाते हैं। जैसे इनका सूर्य खराब हो जाता है, शनि खराब हो जाते हैं, बृहस्पति खराब हो जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में कोई काम करते नहीं है। तो इनका शनि खराब हो जाते हैं और बृहस्पति खराब हो जाते हैं। और तीसरा, ये जब रात को लेट तक जागते हैं तो इनके राहु और केतु नेगेटिव रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, ये लोग हवा में बातें करने लगते हैं कि जी मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। कुछ कहते हैं जी मैं छोटी नौकरी नहीं करूंगा। कुछ कहते हैं जी मेरा दोस्त वो कोर्स कर रहा है तो मैं भी वो कोर्स करूंगा। कुछ कहते हैं जी ये कोर्स तो मैंने कर लिया है, मैंने तो मास कम्युनिकेशन करनी थी, तो मैं ये नहीं करूँगा जी, मैं तो मास कम्युनिकेशन करूँगा। कहते हैं जी मैंने गलती फैसला लिया है, मुझे करना तो कंप्यूटर ही था। तो इन लोगों की सोच के ऊपर ना
एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, जो इन्हें सही चीज़ सोचना, सही चीज़ ये लोग नहीं सोच पाते हैं कि जो इन्हें करना होता है लाइफ में वहाँ से भटक जाते हैं और ये उधर उधर की बातें करने लगते हैं। तो ये तो हो गया जी एक चीज़ की। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अब वो कहते हैं कि जी हमने तो कर ही लिया अब अपना करियर में, इतने साल हमने बेकार कर ही लिया जी, अब क्या करें। तो क्योंकि जो अब करना है, अब तो उस चीज़ को संभालना है। जो हमने पिछले गलतियाँ की भी हैं, तो उसको हमें हम रिकवर कैसे करें। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है, आप सुबह जल्दी उठिए। जैसे कि सभी के मम्मी पापा आज तक कहते हुए आए हैं कि बेटा जल्दी उठो जल्दी उठो। वो गलत नहीं कहते, वो लोग सही कहते हैं कि आप जल्दी उठिए। तो जल्दी उठोगे, जल्दी उठो और एटलीस्ट आप 6 बजे तक बेड छोड़ दो। आप 6 बजे तक अगर बेड छोड़ देते हो, उसके बाद आप नहाओ धो, भगवान सूर्य नारायण को आप जल दो और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, या उनको अच्छे से आप आदर के साथ आप उनको हेलो बोलो, या जो भी कुछ आप करते हो आप उन्हें रेस्पेक्ट दो। आप अपने फादर को रेस्पेक्ट दो। अगर आप अपने फादर को रेस्पेक्ट देते हो तो आपका एक नंबर जो है, आपका सूर्य जो है वो वैसे ही प्रबल हो जाएगा। और आपको जो लोग जॉब में या कहीं भी आपको बुरी नज़र से देखते हैं, आपको बार बार जिन लोगों से गालियाँ खाने को मिलती हैं, वो लोग आप देखेंगे कि वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है, आप जल्दी सो जाइए। 9 बजे तक आप बेड पे चले जाइए अगर आपको कुछ करना है लाइफ में। तो इससे आपको पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। आपके जो राहु हैं, केतु हैं, शनि हैं, वो बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि जो आदमी टाइम से सोता है, टाइम से उठता है और एक डिसिप्लिन लाइफ आप जिएंगे, तो आप कितने भी ग्रह आपके ख़राब हो, आपके चार्ट में कितने भी नंबर्स ख़राब हो, वो नंबर्स आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तीसरी चीज़ जो है, आप कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ ज़रूर करिए भाई। कंटिन्यूटी में आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो आप पढ़ा हुआ है, जिस चीज़ के से आप सोचते हैं कि मुझे ये नौकरी करनी है या इस फील्ड में जाना है, तो उस चीज़ के बारे में आप पढ़िए। एट इस हवा में कुछ नहीं होता है। आपको जब नॉलेज होगी, जिस चीज़ की आपको नॉलेज होगी, उस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तभी आपको कोई नौकरी पे रखेगा। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो लोग अपने को अपग्रेड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं अपग्रेड करने के लिए, वो लोग कर सकते हैं। तो आप यकीन मानिए, अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली तो आपको ऐसा लगेगा आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। आज मैंने कोई न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई कोई बात नहीं की, क्योंकि ये चीज़ जो है, आपको न्यूमरोलॉजी में भी इसी तरीके की बातें होती हैं। आपको ये सब चीज़ें इसी तरीके से शुरू करेंगे। और एस्ट्रोलॉजी में भी आपको कहीं ना कहीं यही बताया गया है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। और वास्तु में भी यही कहते हैं कि सभी शास्त्र हमारे यही कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो। क्योंकि रात काम करने के लिए नहीं हुई है, रात सोने के लिए हुई है। रात को सोना ही चाहिए, सुबह उठने के लिए हुई है। आप प्रकृति को देखिए, प्रकृति में क्या क्या हो रहा है, आप प्रकृति को महसूस कीजिए सुबह सुबह। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार करिए। और नमस्कार।